काशी सिंह ऐरी ने चंपावत रेप प्रकरण पर दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय पार्टियों पर किया हमला। हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता काशी सिंह ऐरी, जो 4 बार विधायक रह चुके हैं पिथौरागढ़ से। अगले चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा यूकेडी ने उन्हें घोषित किया है। हम उनसे जानेंगे कि यूकेडी की चुनाव संबंधी क्या तैयारियां चल रही हैं और चंपावत में हाल में जो प्रकरण सामने आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर। नमस्कार। उत्तराखंड क्रांति दल की तैयारी चल रही है। घर घर चर्चा घर घर पर्चा का अभियान चला हुआ है और सारे टीमें हमारी लगी हुई हैं। रहा सवाल चंपावत का, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला है कि चंपावत में ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं, लेकिन उसका किसी भी घटना का दोषी को अभी तक सजा नहीं मिली। लेकिन ये घटना बार बार हो रही है। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। अरे पुलिस को जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये घटना हुई है, दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश पुलिस को करनी चाहिए। तभी तो बाकी लोग डरेंगे, नहीं तो ऐसी घटनाएं ऐसी वारदात फिर दोबारा होती रहेगी। हमारा कहना ये है कि पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन अगर जागरूक रहेगा तो ये इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन के दौरान प्रदेश के लिए जो सपना देखा था, प्रदेश ऐसा होना चाहिए हमारा, क्या वो सपना पूरा हो रहा है या पूरा होने की आपको भविष्य में संभावना दिखती है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शासन लगातार रही है, बार से बदल के। इनके द्वारा इन सपनों का पूरा किया जाना संभव नहीं है। ये तो केवल और केवल प्रदेश को लूट रहे हैं और अपने आकाओं का तिजोरी भर रहे हैं। ये विकास नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ के। अब ये देखिए स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है हमारे यहाँ, शिक्षा का क्या हाल है हमारे यहाँ, पेयजल की क्या दिक्कतें हैं और तमाम सारे जो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, तो वो सबने कहाँ ये पूरा कर रहे हैं। ये तो उत्तराखंड को लूटने में लगे हैं। हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल इसके खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश को अगर सरकार आती है उसकी, तो आगे उसकी क्या योजनाएं रहेंगी? प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा? कोई कार्य योजना है सर? हमारी कार्य योजना बिल्कुल स्पष्ट है। हम जिन बातों को लेकर लड़ते रहे हैं, चाहे वो राजधानी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भू कानून का मुद्दा हो, चाहे मूल निवास का मुद्दा हो, तमाम सारे बातों को लेकर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हम सत्ता में आए तो देखिए हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों का राज्य हम जरूर बनाएंगे, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं। स्थायी राजधानी और भू कानून के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? स्थायी राजधानी अभी तक नहीं बनी, 26 साल हो गए। तो कहाँ बननी चाहिए? गैरसैंण में राजधानी बननी चाहिए। वहाँ करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किया है, लेकिन राजधानी घोषित नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेईमानी है और जनता के साथ छलावा है। उसको शीघ्र राजधानी घोषित करके और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरा करना चाहिए। और भू कानून का जहाँ तक सवाल है, जब तक भू कानून नहीं लगेगा, बाहर का माफिया आएगा, यहाँ की जमीनें लूट लेगा। यहाँ के जल जमीन जंगल पर यहाँ के निवासियों से वो जल जमीन जंगल भी छीन जाएगी। ये ऐसी नौबत आने वाली है। इसलिए हम सबको सावधान कर रहे हैं कि जनता को इसको समझना चाहिए और उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देना चाहिए। मानस कॉलेज के छात्र ने बनाया रक्षा AI ऐप। मानस कॉलेज में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने नवाचार, AI, रोबोटिक्स तथा भविष्य की तकनीक पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मानस कॉलेज के BSc IT के छात्र मानस सेठी द्वारा विकसित रक्षा AI ऐप रहा। यह AI आधारित सुरक्षा एप्लीकेशन महिलाओं की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह ऐप SMS अलर्ट, लाइव लोकेशन, ऑडियो विजुअल साक्ष्य,
संबंधित संपर्कों एवं पुलिस तक तुरंत पहुंचाने में सक्षम है। मानस कॉलेज के निदेशक देवाशीष पंत ने विद्यार्थियों को तकनीक का उपयोग जनहित एवं मानव कल्याण के लिए करने के लिए प्रेरित किया। आज मानस कॉलेज पिथौरागढ़ में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर यहाँ के बच्चों में जो नवाचार और तकनीकी सोच का परिचय दिया है वह निश्चित ही गर्व का विषय है। आज हमारे एक बच्चे ने जो रक्षा AI ऐप यहाँ पे जिसका लॉन्च हुआ आज, वो एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जो समाज में जितने भी क्राइम्स हैं जिनके लिए इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है, चाहे वुमेन सेफ्टी को लेके हो, एक्सीडेंट्स हो, चाहे कई और हों, वो एक सिंगल ऐप आपका सेफ्टी कंपेनियन बन सकता है। और इससे ये साबित होता है कि अगर देश के युवाओं को सही डायरेक्शन मिले तो समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन संभव है। और मुझे यकीन है कि मानस कॉलेज के बच्चे ऐसे ही तकनीकी क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। Good afternoon, my name is Manas Sethi. I am a student of BSc IT, final year. Recently, I have built an application named Raksha AI. It is an AI-powered women safety application that I have built using React Native and Python. It has various features like SOS emergency messages and live location tracking, evidence collection, and various admin pages. And my faculty helped me a lot building this application by guiding me in building its UI and various features. वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। आपके शहर पिथौरागढ़ में शुरू हो चुकी है पहली प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विश्वसनीय एवं त्वरित सेवाएं। अब रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस की चिंता छोड़िए, हम देंगे अनुभवी टीम के साथ सटीक मार्गदर्शन और वो भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ। सेक्रेड हिल्स सर्विसेज LLP पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर जिलों में पहाड़ी कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय का एक विश्वसनीय संस्थान भी है। दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, संस्थागत विकास के क्षेत्र में अभिनव कार्य एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संपर्क करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा। अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc IT, MSc IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र। LSM PG परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए बैठक का आयोजन किया। बैठक में परीक्षा को पारदर्शी एवं नकल विहीन बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं सभी कार्मिकों से सहयोग की अपील की गई। बैठक में अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर DK उपाध्याय, परीक्षा प्रभारी कुलानुशासक डॉक्टर कमलेश कुमार भाकुनी, परिसर के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी, मीडिया प्रभारी डॉक्टर S जगेड़ा तथा सभी सुरक्षा कर्मचारी मौजूद रहे। भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि 15 मई और 16 मई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत पिथौरागढ़ में जिला प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा, जिसमें
राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा एवं अजय टम्टा तथा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार उपस्थित रहेंगे। भाजपा इस बार उच्च हिमालय के दूरस्थ गांव गुंजी में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन कर रही है। प्रेस वार्ता में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र शाह, जिला महामंत्री इंदर लुंठी, दिवाकर जोशी, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, जिला मंत्री रघुवीर सिंह बिष्ट आदि उपस्थित रहे। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व का सबसे बड़ा एक प्रशिक्षण वर्ग लगाने जा रही है और इसके माध्यम से हमने भी इस उत्तराखंड में प्रथम चरण में अपने सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए हैं। अब दूसरे चरण में जनपद स्तर के हमारे प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हो रहे हैं। अभी तक हम 9 प्रशिक्षण वर्ग को अपने जनपद स्तरीय संपन्न करा चुके हैं उत्तराखंड में। संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के 19 जिले हैं और इस जनपद पिथौरागढ़ के भी जो प्रशिक्षण वर्ग है उच्च हिमालयी क्षेत्र गुंजी, जहां पर हम आदि कैलाश के नाम से भी वो प्रसिद्ध है, वहां पर एक भव्य प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में इतने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहला प्रशिक्षण वर्ग होगा और इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान क्या है, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और उसकी विकास यात्रा कैसे रही है, इसकी जानकारी, साथ साथ देश की सम्मुख चुनौतियां वर्तमान में क्या है और जो हमारी सरकार ने इसको किस रूप में हल किया है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी राज्य की सरकार हो। इसके साथ साथ आज तकनीकी का युग है, अनेक सोशल प्लेटफॉर्म है और AI के युग में है, उसकी जानकारी भी हमारी कार्यकर्ताओं को। इन सब के निमित्त हम अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से पुष्ट हो और उसका सोच और समझ बढ़े और साथ साथ वो अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ अपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अच्छे से काम कर सके, अपने दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से कर सके और इस प्रशिक्षण के माध्यम से निश्चित रूप से उसके इस उद्देश्य की प्राप्ति होने वाली है। कितने कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे और टॉप लीडरशिप कौन कौन रहेगी इसमें? जो है हमारी 172 अपेक्षित इसमें हमारे कार्यकर्ता हैं और इसमें जिनका हमें पाथेय प्राप्त होने वाला है, जो इस प्रशिक्षण वर्ग को संपूर्ण भारत वर्ष में देख रहे हैं, उसके राष्ट्रीय संयोजक के नाते हमारे राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन माननीय शिव प्रकाश जी का हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। इसके साथ साथ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी आने वाले हैं, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, उनका भी हमको पाथेय प्राप्त होने वाला है। साथ साथ हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण भी इस प्रशिक्षण वर्ग में हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत भव्य होने वाला है और वैचारिक रूप से ये इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि प्रशिक्षण में हर कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग से, जैसा मैंने जहाँ जहाँ आजकल प्रशिक्षण लगा है देखा है, और यहाँ भी पूर्ण मनोयोग से भाग लेंगे और निश्चित रूप से उनको अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी लाभ। धन्यवाद।